तो फर्स्ट स्टेप हम लोग गूगल के ऊपर फायरबेस सर्च करने वाले हैं एंड जो फर्स्ट लिंक आने वाली है हमारे पास, इसे ओपन करना है आपको। तो ये हमारी फायरबेस की वेबसाइट एंड फायरबेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें 3 मेन चीज़ें प्रोवाइड करता है जो हमें हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट के लिए ज़रूरी होती है। वो होता है कि फर्स्ट जब हम एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं तो उसका बैकएंड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, हम जब उसे रिलीज़ करते हैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन है तो आप उसे प्ले स्टोर के ऊपर रिलीज़ कर सकते हो, और वेबसाइट है तो वेब होस्टिंग के ऊपर होस्ट कर सकते हो। तो उसमें भी जब आपके एरर्स आते हैं या क्रैशेस आते हैं, उन्हें हैंडल करने के लिए भी टूल्स प्रोवाइड करता है फायरबेस। नेक्स्ट है एंगेजमेंट, मतलब जब आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है एंड आपकी वेबसाइट है वो भी होस्ट हो चुकी है सक्सेसफुली, तो उसमें अलग अलग फीचर्स को पुश करना, लाइक क्लाउड मैसेजिंग, रिमोट कॉन्फ़िग, एंड इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर। सो ये है थर्ड टाइप। एंड और भी बहुत सारे एक्सटेंशंस अवेलेबल है फायरबेस के अंदर, लाइक स्ट्रीम कलेक्शंस टू बिग क्वेरी। सो बिग क्वेरी के साथ भी आप डील कर सकते हो यूजिंग फायरबेस। अगर बिग क्वेरी आपको नहीं पता तो आप इग्नोर कर सकते हो। देन आप पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट कर सकते हो यूजिंग स्ट्राइप, एंड बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक एडमॉब को भी यूज़ कर सकते हो। तो जो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं वो भी फायरबेस को यूज़ करते हैं, लाइक द डिओलिंगो, द इकोनॉमिस्ट, गेमसॉफ्ट। अगर आपने गेमसॉफ्ट की गेम्स खेलोगे तो फायरबेस एज अ बैकएंड यूज़ होता है उसमें भी। सो फायरबेस कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट के अंदर यूज़ होता है, एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होता है, मोबाइल एप्लीकेशन जो है और जो एंड्रॉयड iOS एप्लीकेशन है उनके अंदर। देन गेम्स के अंदर भी फायरबेस को यूज़ कर सकते हैं आप, जहाँ पर कि मल्टीप्लेयर गेम्स हमें क्रिएट करने हैं या उसका जो ऑनलाइन गेम्स क्रिएट करने जिसका डेटा कोई सर्वर पे रखना है, तो उसके लिए भी हम फायरबेस को यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है वो है गो टू कंसोल। यहाँ पर टॉप पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा गो टू कंसोल। तो ये है फायरबेस का कंसोल, एंड जब आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन करोगे देख सकते हो ये मेरे नई जीमेल के ऊपर मैंने यूज़ किया है। एंड यहाँ पर आपको आएगा क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पर ऑप्शन होगा आपके पास क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो इसे ओपन करना है आपको। एंड अब हम लोग फायरबेस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स है या मल्टीपल एप्लीकेशंस है, तो उसके लिए आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उन्हें फायरबेस के साथ लिंक कर सकते हैं। सो एंटर योर प्रोजेक्ट नेम। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, राइट। एंड यहाँ पर ये चेक बॉक्स को आपको टिक करना है एंड कंटिन्यू, देन अगेन कंटिन्यू एंड देन अगेन कंटिन्यू। आप लोकेशन चूज़ कर सकते हो, आप यूनाइटेड स्टेट्स से सही है। ये बेसिकली सर्वर का लोकेशन है आई गेस, चलो बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक नया फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड मैं आपको वही मिलूंगा जहाँ पर ये प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। योर न्यू प्रोजेक्ट इज रेडी, ओके। सो कंटिन्यू एंड तो ये हमारा फायरबेस का डैशबोर्ड एंड लेफ्ट साइड पर आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, लाइक बिल्ड, रिलीज एंड मॉनिटर, एनालिटिक्स, एंगेजमेंट। ये 4 ऑप्शंस है। उसके अंदर भी हमारे पास सब ऑप्शंस है। लाइक के अंदर हमारे पास क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है जो हम यूज़ कर सकते हैं फायरबेस के। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑथेंटिकेशन सिस्टम हमारे पास रेडीमेड मिल जाता है। ऐप चेक करके एक फीचर है जो हमें मिल जाता है। तो ये मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स है जो फायरबेस के यूज़ होता है। ये 3, ऑथेंटिकेशन, फायर स्टोर एंड रियल टाइम डेटाबेस। इन सब के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले, किस तरह से इन सभी चीज़ों को यूज़ करना है, किस तरह से हमें हमारे एप्लीकेशन के अंदर इन चीज़ों को इंस्टॉल करना है या इन चीज़ों को इंटीग्रेट करना है। देन ये भी मोस्ट ऑफ द यूज्ड प्रोडक्ट है फायरबेस का, फायरबेस स्टोरेज, जहाँ पर कि आप आपके फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। देन होस्टिंग भी यूज़ होता है टू होस्ट योर वेबसाइट। देन मशीन लर्निंग और भी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है हमारे पास बिल्ड के अंदर। सो नेक्स्ट हमारे पास है रिलीज एंड मॉनिटर। जब आपका एप्लीकेशन रिलीज हो जाता है, किसी वेबसाइट को आप होस्ट करते हो, प्ले स्टोर पर ऐप को लॉन्च करते हो, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? क्रैश एनालिटिक्स। तो फायरबेस ये भी मॉनिटर करता है कि आपके एप्लीकेशन में कोई क्रैशेस हो रहे हैं या नहीं, एंड आपको डिटेल रिपोर्ट मिल जाता है उसका जब आप इसे इंटीग्रेट करते हो आपके एप्लीकेशन के अंदर। देन परफॉर्मेंस, टेस्ट लैब, ऐप डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिमोट कॉन्फिग। अब ये रिमोट कॉन्फिग भी बहुत बढ़िया चीज़ है। आपके एप्लीकेशन का कोई नया वर्जन आपको लॉन्च नहीं करना है, बट उसमें आपको रिमोटली चेंजेस परफॉर्म करने हैं, तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर कि आप चेंजेस पास कर दोगे एंड यूज़र्स के जो भी एप्लीकेशन है सब में चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। सो ये भी एक कूल फीचर है फायरबेस का। देन हमारे पास है एनालिटिक्स। तो हाउ योर एप्लीकेशन वेबसाइट इज़ परफॉर्मिंग,
वो आपको यहाँ से पता चल जाता है। सो फायरबेस के जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको ये भी पता चलता है कि कितने एक्टिव यूज़र्स है आपके राइट नाउ, मतलब कितने लोग डेली यूज़ करते हैं आपके एप्लीकेशन को एंड कितना टाइम यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें आपको एनालिटिक्स के अंदर पता चलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो iOS को सपोर्ट करता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में सपोर्ट करता है, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, वेबसाइट्स बना सकते हो, यूनिटी में यूज़ कर सकते हो गेम्स के लिए फायरबेस को, फ्लटर जो कि एक टेक्नोलॉजी है वापस मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए, उसमें भी आप लोग फायरबेस को यूज़ कर सकते हो। सो फायरबेस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर है तो भी यूज़ कर सकते हो, वेब डेवलपर हो तो भी यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वन बाय वन सभी चीज़ों को हम देखेंगे अभी, एंड कैसे यूज़ करना हर एक चीज़ को वो भी सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ ऑथेंटिकेशन। फायरबेस ऑथेंटिकेशन। अब हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन को कब यूज़ करते हैं, तो जब भी हमें हमारे एप्लीकेशन में किसी को साइन अप, रजिस्टर या लॉग इन करना होता है तो हम लोग फायरबेस ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते हैं एंड इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाऊंगा कि कैसे ऑथेंटिकेशन इंपॉर्टेंट होता है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। एग्जाम्पल व्हाट्सअप के आपके सारे मैसेजेस हैं, तो व्हाट्सअप के कितने यूज़र्स है, आई डोंट नो मिलियंस ऑफ यूज़र्स है। तो हर एक का डेटा ऐसे स्टोर करना है कि वो इजीली एक्सेसिबल हो फॉर दैट यूज़र। मतलब मेरे सारे मैसेजेस यहाँ पर है, इसके सारे मैसेजेस यहाँ पर है। सो ऑथेंटिकेशन को यूज़ करके हम लोग इन सभी चीज़ों को स्टोर करते हैं, वो आगे हम देखेंगे कैसे करते हैं। बट ऑथेंटिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर आप वेबसाइट या एंड्रॉयड ऐप के साथ डील कर रहे हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गेट स्टार्टेड में क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर ऑथेंटिकेशन भी आप डिफरेंट टाइप से कर सकते हो। आपने अगर बहुत सारे एप्लीकेशंस में देखा होगा, आप लोग फ़ोन नंबर को यूज़ करके ऑथेंटिकेट कर सकते हो, आप लोग गूगल की हेल्प से ऑथेंटिकेट कर सकते हो, फेसबुक की हेल्प से ऑथेंटिकेट कर सकते हो, या फिर जस्ट ईमेल एंड पासवर्ड को एंटर करके भी आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो। सो फायरबेस भी हमें बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है, लाइक वी हैव द ईमेल एंड पासवर्ड मेथड, देन हमारे पास फ़ोन नंबर के मेथड है एंड अदर प्रोवाइडर्स है जैसे कि गूगल, फेसबुक। बहुत सारे गेम्स में आपने देखा होगा कि प्ले गेम्स करके एक होता है, तो इससे भी आप लोग ऑथेंटिकेट कर सकते हो। देन गिटहब, ये पॉपुलर नहीं है इतना पर इससे भी कर सकते हो। देन याहू, ट्विटर भी मोस्ट ऑफ द जगह पर यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट भी सुना नहीं होगा ज़्यादा पर यूज़ होता है। तो ये सारे प्रोवाइडर्स हैं हमारे पास जिनको यूज़ करके हम लोग ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। एंड सबसे सिंपल होता है ईमेल एंड पासवर्ड, एंड सबसे मोस्ट ऑफ द यूज्ड है गूगल। तो ये तीनों मोस्टली यूज़ होते हैं एंड हम लोग देखेंगे किस तरह से इनको यूज़ करके हम लोग ऑथेंटिकेट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में यूज़र्स को। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। देन साइन इन मेथड के अंदर मैं अभी हूँ फिलहाल, जहाँ पर कि सारे प्रोवाइडर्स हैं। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल एंड पासवर्ड को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर जाकर आपको हर एक फीचर को जो भी आपको चाहिए उसे इनेबल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे एप्लीकेशन के अंदर ईमेल एंड पासवर्ड की हेल्प से यूज़र्स को ऑथेंटिकेट करना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा ऑथेंटिकेशन के अंदर, साइन इन मेथड के अंदर, एंड जो ईमेल एंड पासवर्ड है उसे इनेबल कर दूँगा एंड सेव। तो अब मैं मेरे एप्लीकेशन के अंदर यूज़र्स को यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ। कैसे करना है वो भी आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे जाऊँगा मैं ऐड अ न्यू प्रोवाइडर। तो अगर मुझे गूगल की हेल्प से भी ऑथेंटिकेट करना है यूज़र्स को, राइट, तो मैं इसे भी इनेबल कर दूँगा। ओके, एंड यहाँ पर आपको एक ईमेल पास करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर एक ईमेल पास किया है, देन सेव। तो यहाँ पर मेरे एप्लीकेशन के अंदर यूजिंग फायरबेस मैं दो प्रोवाइडर्स की हेल्प से ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ, वो है ईमेल एंड पासवर्ड एंड गूगल। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर यूज़र्स का सेक्शन है, सो मैं इसे भी ओपन कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा ये यूज़र्स का सेक्शन है। सो जो भी हमारे पास यूज़र्स ऑथेंटिकेट होंगे सो वो यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। एंड फिलहाल हमारा ये एक नया प्रोजेक्ट है, सो हमारे पास यहाँ पर कोई भी यूज़र्स रजिस्टर नहीं है, राइट। सो इसके लिए मैं मेरा एक ओल्ड प्रोजेक्ट दिखाता हूँ आपको, जहाँ पर कि मैंने यूज़र्स को रजिस्टर किया हुआ है। तो ये है मेरा एक प्रोजेक्ट MSTCT क्लासरूम। अगर आपको पता नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको देख सकते हो क्या है वो। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे यूज़र्स को रजिस्टर किया है यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड मेथड, राइट। सो मेरा एक एप्लीकेशन है जिसका कि डेटाबेस है ये, एंड आई एम यूजिंग फायरबेस फॉर दैट एप्लीकेशन। देख सकते हो अराउंड 260 यूज़र्स रजिस्टर्ड है राइट नाउ इनटू माय एप्लीकेशन। सो इनके सारे डिटेल्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो कौन से डिटेल्स मुझे मिल जाते हैं ऑथेंटिकेशन के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उनका ईमेल मिलता है। फॉर एग्जांपल सी, यहाँ पर उनका ईमेल मुझे मिल जाएगा। देन किस मेथड से ऑथेंटिकेट किया है वो मेथड है,
देन डेट मिलती है मुझे, राइट, मतलब कौन से डेट को आपका यूज़र रजिस्टर हुआ आपके एप्लीकेशन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर स्टडिंग द एनालिटिक्स। एंड देन उनका एक यूज़र आईडी मिलता है। अब ये यूज़र आईडी क्या है? सो जितने भी सारे यूज़र्स रजिस्टर हुए हैं मेरे एप्लीकेशन के अंदर, उनको एक यूनिक आईडी असाइन होता है। मीन्स फॉर एग्जांपल ये ईमेल है तो इसके लिए एक यूनिक आईडी, ये एक यूज़र है उसके लिए एक यूनिक आईडी। तो जब भी मुझे किसी यूज़र को ढूंढना पड़ेगा या किसी यूज़र का डेटा स्टोर करना है तो यूजिंग दिस आईडी मैं वो स्टोर कर सकता हूँ बहुत ईजीली। तो ये आईडी का बहुत इंपॉर्टेंस है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी एप्लीकेशन या एनी वेबसाइट। तो डेटाबेस के अंदर जब भी आपको डेटा को स्टोर करना होगा किसी यूज़र का, सो यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इस आईडी को यूज़ करते हैं। सो वी विल स्टडी दैट कि कैसे करना है। सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं आगे इस ट्यूटोरियल में, सो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट क्या है? सो बहुत सारे वेबसाइट्स पर आपने रजिस्टर किया होगा या बहुत सारे एप्लीकेशन में अगर आपने रजिस्टर किया होगा तो आपको उनका एक ईमेल आता है, राइट। सो थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग ऑन सो एंड सो वेबसाइट, राइट। सो वो भी हम लोग हमारे एप्लीकेशन में क्रिएट कर सकते हैं। देन वेरिफिकेशन बहुत बार करना पड़ता है हमें, राइट, कि जो ईमेल उसने एंटर किया है रजिस्ट्रेशन के लिए वो उसी का ईमेल है या नहीं, राइट। सो वहाँ पर हम लोग कैसे करते हैं कि एक लिंक भेज देते हैं उसकी ईमेल पर। तो जब भी वो लिंक पे क्लिक करता है तो हमें पता चल जाता है ओके वो सो एंड सो ईमेल उसी का है। तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर है वो ऑप्शन कि कैसे वेरीफाई करना है, ये भी देखेंगे आगे। सो नेक्स्ट है पासवर्ड को रीसेट करना। तो वो भी ईमेल के थ्रू होता है मोस्ट ऑफ द वेबसाइट पे, वो भी हम फायरबेस को यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे टेम्पलेट के अंदर, लाइक ईमेल एड्रेस चेंज करना है, देन मल्टी फैक्टर, ये पता नहीं क्या है। नेक्स्ट है आपका यूजेज। तो कितना यूज़ होता है फायरबेस का प्लेटफॉर्म, वो यहाँ पर ट्रैक होता है कि कितने यूजर्स रजिस्टर हुए आपके सो एंड सो डेट में। एंड जो हमारा फ्री प्लान है फायरबेस का, उसके अंदर आप अराउंड एक वीक में 10,000 यूजर्स को साइन अप कर सकते हो। सो अगर आप उस लिमिट को एक्सटेंड कर जाते हो तो आपको पे करना पड़ेगा फायरबेस को कुछ सर्टन अमाउंट, लेकिन आई डोंट थिंक सो स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत है इसके पेड प्लान की। नेक्स्ट है सेटिंग्स का ऑप्शन। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऑथेंटिकेशन के ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक यूज़र एक्टिविटी लॉगिन, ब्लॉकिंग फंक्शंस, यूज़र एक्शन, किसी यूज़र को आपको ब्लॉक करना है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ ऑथेंटिकेशन। अब देखेंगे किस तरह से हम लोग एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर यूज़र को कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड मेथड। जो ईमेल एंड पासवर्ड मेथड है ना, वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। सो जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो इसी के साथ आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू एक यूज़र को रजिस्टर करने वाले हैं इन आर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम देखेंगे किस तरह से फायरबेस को एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बैकएंड के लिए हमें यूज़ कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑथेंटिकेशन को इंटीग्रेट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें फायरबेस के प्रोजेक्ट को एंड जो हमारा ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसके प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा दोनों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे किस तरह से हम लोग इस एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को एंड फायरबेस को कनेक्ट करने वाले हैं। सो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड है, वो है यहाँ पर आपको टूल्स पर आ जाना है एंड यहाँ पर आपको फायरबेस का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे सो राइट साइड में फायरबेस का असिस्टेंट ओपन हो जाएगा एंड जो भी सारे टूल्स है फायरबेस के वो आपको इसमें मिल जाएंगे। एंड देख सकते हो एनालिटिक्स, ऑथेंटिकेशन, रियल टाइम डेटाबेस। सो हमें ऑथेंटिकेशन को इंटीग्रेट करना है राइट नाउ। सो मैं इसे ओपन कर लूँगा। देन उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है कि हमें गूगल के साथ ऑथेंटिकेशन करना है, फेसबुक के साथ करना है या फिर कस्टम ऑथेंटिकेशन करना है। तो हमें फिलहाल कस्टम ऑथेंटिकेशन करना है, राइट। देन कनेक्ट टू फायरबेस। अब यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा होगा कनेक्ट टू फायरबेस एंड इसे प्रेस करते ही हमारा जो फायरबेस का कंसोल है वो ओपन हो जाएगा एंड वहाँ पर हम लोग हमारे प्रोजेक्ट के साथ इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करने वाले हैं। सो कनेक्ट टू फायरबेस। सो यहाँ पर मेरा फायरबेस का कंसोल ओपन हो चुका है एंड आप देख सकते हो हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये दूसरा जीमेल है मेरा। आप यहाँ से जीमेल चेंज कर सकते हो एंड अभी के लिए मैं इसी को यूज़ करूँगा। सो इस एक्सो प्लेयर के ट्यूटोरियल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। बाय द वे अगर आपने वो एक्सो प्लेयर का ट्यूटोरियल नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया किस तरह से फायरबेस से आप लोग वीडियोस को प्ले कर सकते हो, तो इसके बाद उसे भी चेकआउट कर लो। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। देन
योर फायरबेस एंड्रॉयड ऐप हैज़ बीन क्रिएटेड इन फायरबेस। सो अब इस पर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड योर एंड्रॉयड प्रोजेक्ट इज कनेक्टेड टू फायरबेस एंड्रॉयड ऐप। सो एक क्लिक के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक के अंदर हमारा जो फायरबेस का प्रोजेक्ट है वो हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो चुका है एंड हम लोग इसमें ऑथेंटिकेशन को यूज़ करने वाले हैं। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो यहाँ पर कनेक्टेड लिख के आ गया एंड आवर प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुली कनेक्टेड। फायरबेस ऑथेंटिकेशन को हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमें इंटीग्रेट करना है। सो उसके लिए फायरबेस के कुछ लाइब्रेरीज है, फायरबेस के ऑथेंटिकेशन का कुछ कोड है जो कि हमारे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। उसके लिए हमें कुछ डिपेंडेंसीज को ऐड करना पड़ता है। सो उसके लिए ऐड फायरबेस ऑथेंटिकेशन SDK, इस पर जाएंगे एंड एक्सेप्ट चेंजेस एंड इतना होते ही ऑटोमेटिकली जो फाइल्स है देख सकते हो डाउनलोड हो रहे हैं फ्रॉम द सर्वर जहाँ पर भी ये रखे होंगे एंड हमारे प्रोजेक्ट में वो इंटीग्रेट हो जाएंगे। सो ये थोड़ा टाइम लेगा एंड मैं आपको वही मिलूंगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। सो बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है एंड जो भी सारी डिपेंडेंसीज थी वो हमारे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट हो गई है। एंड नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो है आपके प्रोजेक्ट में आना है फायरबेस के, देख सकते हो एक्सोप्लेयर ट्यूटोरियल का जो प्रोजेक्ट है जिसे हमने कनेक्ट किया था वो है एंड इसमें आपको साइन इन मेथड में ईमेल एंड पासवर्ड को इनेबल करना है क्योंकि अभी हम लोग एक कस्टम ऑथेंटिकेशन सिस्टम डिज़ाइन करने वाले हैं जिसमें कि हम लोग ईमेल एंड पासवर्ड को यूज़ करके ऑथेंटिकेट करने वाले हैं यूज़र्स को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो लेआउट डिज़ाइन करना है आपको साइन इन एंड साइन अप का। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक लेआउट क्रिएट करके रखा है, ये देख सकते हो ये एक साइन इन का लेआउट है। सो एक बेसिक लेआउट है जिसमें कि यहाँ पर टेक्स्ट व्यू है, यहाँ पर एक मैंने इमेज यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर इमेज यूज़ किया है। तो एक लाइब्रेरी है सर्कुलर इमेज व्यू लाइब्रेरी, जिसकी हेल्प से मैंने एक सर्कुलर इमेज व्यू यूज़ किया है यहाँ पर। देन यहाँ पर मैंने 2 एडिट टेक्स्ट यूज़ किए, वन फॉर ईमेल आईडी एंड अदर फॉर पासवर्ड। एंड नेक्स्ट यहाँ पर एक बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक बटन भी लगा देता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास साइन अप का भी लेआउट है जिसमें कि मेरे पास है एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल आईडी, एंटर योर पासवर्ड, एंटर व्हाट्सअप नंबर। सो ये बेसिक डिटेल जो भी आपको चाहिए उसके लिए आप लोग अलग अलग एडिट टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो एंड जिससे आप लोग जो डेटा है वो इनपुट लोगे एंड सेव करोगे आपके डेटाबेस के अंदर। सो यहाँ पर आप 2 चीज़ें हमें मेन चाहिए फिलहाल, जो है ईमेल आईडी एंड जो है पासवर्ड, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से ही हम लोग ऑथेंटिकेट करने वाले हैं। सो इस तरह का बेसिक लेआउट आपको डिज़ाइन करना है साइन अप एंड साइन इन का। सो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। अगर आपको देखना है, अगर आपको सीखना है किस तरह से इसे डिज़ाइन करना है, सो आई बटन में ट्यूटोरियल आपको इसका मिल जाएगा जहाँ पर मैं ये लेआउट कैसे डिज़ाइन किया मैंने वो सिखाऊंगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं किस तरह से हम लोग साइन अप करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक यूज़र को। तो मैं जावा फाइल में आ जाऊँगा इसके, साइन अप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं सारे व्यूज़ को डिफाइन करूँगा। सो मेरे पास कुछ एडिट टेक्स्ट है, लाइक एडिट टेक्स्ट फिलहाल मैं ईमेल एंड पासवर्ड को ही यूज़ करूँगा। बाद में जब हम रियल टाइम डेटाबेस सीखेंगे तब मैं आपको बताऊँगा किस तरह से बाकी की जो डिटेल्स है उन्हें अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है ताकि इजीली हम लोग उन्हें कभी भी यूज़ कर सकें। नेक्स्ट मेरे पास एक बटन है जो कि है साइन अप बटन, राइट, साइन अप बटन, ओके, एंड ऑल्ट एंटर, ओके। नेक्स्ट इनके आईडीज़ को मैं फाइंड आउट करूँगा, फाइंडिंग आईडीज़, ओके। तो ईमेल इज इक्वल टू फाइंड यूआईडी r डॉट id डॉट ईमेल। सो साइन अप वाला ईमेल, देन पासवर्ड इक्वल टू फाइंड r डॉट साइन अप पासवर्ड। सो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक टास्क किए एंड बटन, ओके, बटन का भी मैं आईडी फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो साइन अप बटन इज इक्वल टू फाइंड, ओके। सो कुछ बेसिक चीज़ें मैंने एंड्रॉयड की यूज़ की जहाँ पर मैंने व्यूज़ को डिक्लेयर किया है, देन उनके आईडीज़ फाइंड आउट किए। अब हम देखेंगे किस तरह से हम लोग ऑथेंटिकेशन को परफॉर्म करने वाले हैं। ऑथेंटिकेशन, ओके। अब ऑथेंटिकेशन हम फायरबेस की हेल्प से
परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर फायरबेस के कुछ ऑब्जेक्ट्स मैं क्रिएट करूँगा जो कि फायरबेस ऑथ, फायरबेस के ऑथेंटिकेशन को यूज़ कर रहे हैं। सो फायरबेस ऑथ का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये फायरबेस ऑथ क्या है? सो फायरबेस ऑथ एक क्लास है फायरबेस का, एंड देन उसी की हेल्प से हम लोग ऑथेंटिकेट करने वाले हैं, उसी की हेल्प से हम लोग लॉग इन करेंगे, उसी की हेल्प से हम साइन इन करेंगे एक्सेट्रा वगैरह। एंड बहुत सिंपल है चीज़ें, जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे भी। फिलहाल देखते जाओ कैसे मैं कर रहा हूँ, एंड बाद में आप समझ जाओगे इसका क्या यूज़ है। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने यहाँ पर इनकी आईडीज फाइंड आउट की, इसका भी कुछ करना पड़ेगा, राइट? तो इसका हम लोग इंस्टेंस गेट करते हैं। तो एम ऑथ इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। ओके, सो इतना हम लिखने के बाद इसकी भी आईडी फाइंड आउट हो गई, ऐसा आप समझ सकते हैं, राइट? नेक्स्ट हम लोग एम ऑथ को यूज़ करेंगे। अब जो ये ऑब्जेक्ट है इसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो। एंड एम ऑथ डॉट साइन अप यूज़र, सो एम ऑथ डॉट क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, इस मेथड को यूज़ करने वाला है। एंटर। एंड इसके अंदर आपको दो आर्ग्यूमेंट्स को पास करना है, फर्स्ट है ईमेल एंड सेकंड है पासवर्ड। तो ईमेल हमारे पास ईमेल में है, अब ये ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट, जो एडिट टेक्स्ट है ये, इसका हमें टेक्स्ट क्रिएट करना है टू स्ट्रिंग। एंड नेक्स्ट है हमारा पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब जब यहाँ पर साइन अप के इसमें यहाँ पर यूज़र एंटर करेगा अपना ईमेल एंड पासवर्ड, वो फैच हो जाएगा एंड यहाँ पर हमें मिल जाएगा, राइट? एंड इतना करने के बाद ये एमऑथ क्या करेगा, इस ईमेल को लेगा एंड पासवर्ड को लेगा एंड एक यूज़र को क्रिएट कर लेगा हमारे फायरबेस के डेटाबेस के अंदर। अब जब यूज़र एंटर करेगा यहाँ पर अपना ईमेल एंड यहाँ पर पासवर्ड, देन साइन अप कब होना चाहिए? जब इस बटन पर क्लिक हो, राइट? तो इस बटन पर मैं ऑन क्लिक लिसनर यूज़ करूँगा। सो साइन अप बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर, राइट? एंड इसके अंदर मुझे साइन अप करना है अपने यूज़र को। ऐसे कट करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ओके, सो इतना करने के बाद एक लाइन के अंदर हमारा यूज़र जो है वो ईमेल एंड पासवर्ड के साथ साइन इन हो जाएगा। अब इसके बाद और एक चीज़ होती है, वो है डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिस्टर, कि अगर ये लाइन या ये फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद हमें एक मेथड रन करना है एंड उसके अंदर हम लोग यूज़र को शो करेंगे कि सक्सेसफुली आप साइन इन हो चुके हो, राइट? सो मैंने क्या किया, डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिस्नर न्यू ऑन सक्सेस लिस्नर, राइट? तो उसके बाद मुझे यहाँ पर और एक मेथड आ चुका है, तो इसके अंदर भी मैं कुछ कोड लिख सकता हूँ, राइट? अब जब साइन अप हो जाएगा यूज़र तो क्या होगा अगला टास्क, राइट? जब भी कोई यूज़र साइन अप होगा तो हमें उसे पहुँचा देना है जो ऐप की मेन स्क्रीन होगी, जो आपकी होम स्क्रीन होगी वहाँ पर। सो वो कोड आप यहाँ पर लिखोगी कि यूज़र को नेविगेट कर दो टू द होम स्क्रीन, या यूज़र को आपको कहाँ पर भी भेजना है, अगले एक्टिविटी में भेजना है। सो वो सारा कोड आप यहाँ पर लिखोगे ऑन सक्सेस लिस्नर के अंदर, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक टोस्ट शो करूँगा जो कि होगा साइन अप सक्सेसफुल, राइट? ओके। एंड आप लोग कैसे कर सकते हो, इंटेंट को यूज़ करके आप लोग अगले एक्टिविटी में पहुंचा सकते हो यूज़र को, राइट? लाइक साइन अप डॉट दिस कॉमा मेन एक्टिविटी में मुझे पहुंचाना है फॉर एग्जांपल। तो मैं कैसे करूँगा, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। ओके, तो जब भी यूज़र साइन अप हो जाएगा ऑन सक्सेस मीन्स सक्सेसफुली वो साइन अप हो चुका है, तो फिर उसको मेन एक्टिविटी में पहुंचा दो, राइट? अब यहाँ पर और एक मेथड को आप यूज सकते हो, वो है ऑन फेलियर लिस्नर, मतलब यूज़र सक्सेसफुली साइन अप नहीं हुआ है। अब ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब शायद यूज़र का इंटरनेट कनेक्शन वीक हो या कुछ सर्वर में प्रॉब्लम हो। तो उस केस में हमारा ऐप क्रैश नहीं होना चाहिए, उस केस में हमारा एप्लीकेशन कुछ मैसेज शो होना चाहिए यूज़र को, राइट? सो आप लोग वो चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो। तो टोस्ट के अंदर आप लिख सकते हो कि साइन अप फेल्ड, राइट? इससे क्या होगा कि जो हमारा ऐप है वो डायरेक्टली क्रैश नहीं होगा,
वरना डायरेक्टली ऐप क्रैश हो जाएगा एंड फिर वो एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो साइन अप फेल हम लिख सकते हैं। अब इसके अंदर और एक छोटी सी चीज़ है जो हमें इंटीग्रेट करनी पड़ती है या जो हमें लिखना पड़ता है, वो है कि व्हाट इफ ईमेल ही एंटर नहीं किया है हमारे यूज़र ने। ऐसा भी हो सकता है पासवर्ड ही एंटर नहीं किया हमारे यूज़र ने एंड गलती से उसने साइन अप बटन प्रेस कर दिया हो। तो उसमें भी हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ती है जहाँ पर हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा ईमेल पासवर्ड उसने सक्सेसफुली एंटर किया है नहीं। सो इफ़ को यूज़ करूँगा मैं email डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग इज नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक, और पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक। तो जब ये ब्लैंक ना हो तब इन सभी चीज़ों को हमें एग्जीक्यूट करना है, वरना नहीं करना है। ओके, एंड एल्स में क्या करना है, फिर से पोस्ट शो करेंगे यूज़र को कि एंटर कंप्लीट डिटेल्स, राइट। ओके, तो ये था हमारा साइन अप एंड इतना सिंपल है साइन अप करना एक यूज़र को यूजिंग फायरबेस डेटाबेस। अब देखते हैं साइन इन कैसे करेंगे यूज़र को। तो साइन इन के लिए हमारे पास फिर से दो चीज़ें चाहिए, एक ईमेल एंड एक पासवर्ड। एंड इसे आपको एक हिंट दे देता हूँ कि कैसे करना है। सो जहाँ पर हमने यहाँ पर यूज़ किया था कि साइन अप डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर के अंदर हमने एक मेथड यूज़ किया था, वो था mauth डॉट क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। साइन इन के अंदर हमें सेम करना है, mauth का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है डॉट साइन इन यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। इसके अंदर हमें फिर से ईमेल पास करना है एंड हमारा पासवर्ड पास करना है, राइट। अब एरर क्यों आ रहा है, सो गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग ये सब आपको यूज़ करना है एंड इस तरह से हमारा यूज़र साइन इन हो जाएगा इनटू द एप्लीकेशन। नेक्स्ट, अब बात रही लॉग इन लॉग आउट की। सो ये भी हम लोग mauth से ही कर सकते हैं। सो mauth एक ऑब्जेक्ट है फायरबेस ऑथ का, जिससे हम लोग सारी चीज़ें ऑथेंटिकेशन की परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप जब इस पर डॉट प्रेस करोगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी, कि जैसे डिस्प्ले नेम भी मिल जाता है आपको, गेट डिस्प्ले mauth डॉट गेट करंट यूज़र डॉट गेट UID, मतलब जो करंट यूज़र है लॉग्ड इन उसकी यूज़र आईडी मिल जाएगी आपको। उसका डिस्प्ले नेम मतलब ईमेल में जो आपने नाम डाला है वो आपको मिल जाएगा, ईमेल क्या है यूज़र का वो भी मिल जाएगा। सो बहुत सारी चीज़ें, गेट फ़ोन नंबर, फ़ोटो URL, तो बहुत सारी चीज़ें mauth के साथ आप देख सकते हो, mauth के साथ आप कर सकते हो। सारी की सारी चीज़ें इस ट्यूटोरियल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। सो फर्दर ट्यूटोरियल्स में आपको ये चीज़ें चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, जहाँ पर कि मैं पूरा mauth एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। एंड आने वाली वीडियोस में तो हम कवर करेंगे ये बाद में। एंड नेक्स्ट है लॉग आउट, राइट। सो mauth डॉट साइन आउट। सो एक बटन होगा जिस पर कि प्रेस होने के बाद आपको साइन आउट करना है एंड उसके अंदर आपको ये लिखना है, राइट। सो बटन जब प्रेस होगा तो यूज़र साइन आउट हो जाएगा। सो दिस इज़ द बेसिक ऑथेंटिकेशन। साइन अप कैसे करना है, साइन इन कैसे करना है एंड लॉग आउट कैसे करना है। अब हम देखेंगे किस तरह से रियल टाइम डेटाबेस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।